बंदर अभिनंदन है आपको। और तनवीर जी जब से असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेता बने हैं, तब से हर जिले में जो असंगठित कामगार हैं उनकी इकाई खड़ी हुई है। और जो उदय भान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के कार्य कर रहे हैं। ये मेरे स्टेट चेयरमैन हैं, मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। कांग्रेस का ये डिपार्टमेंट और प्रदेश के प्रभारी के रूप में चंद्रपाल सोनी जी हैं, हमारे साथ दिल्ली में रहते हैं। इस देश में ईश्वर शर्मा जी जिला के अध्यक्ष हैं। हम इसको केकेसी कहते हैं, कामगार कर्मचारी कांग्रेस। कामगार कर्मचारी कांग्रेस 97% कामगार इस देश में असंगठित क्षेत्र में हैं। खेतिहर मजदूर, ड्राइवर, कंडक्टर, पंचर लगाने वाला, घर में काम करने वाला, सिक्योरिटी में काम करता है जो कैजुअल लेबर है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, ये सारे असंगठित क्षेत्र में हैं। जिनकी परमानेंट नौकरी नहीं है, जिनका टेम्परेरी है, डेली वेजेस है, वो सारे असंगठित कामगार हैं। इनकी करीब इस देश में 45 करोड़ संख्या है। हरियाणा में 86, 85-86। अब तनवीर जी के जो सूत्र है, या जो इन्होंने मुझे सूचना दिया कि यहाँ लगभग 86 लाख लोग हैं। नरेगा में सबसे ज़्यादा मजदूर हैं। वो अलग बात है कि केंद्र सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व वाली है, 2014 से लगातार महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का पैसा खत्म करती जा रही है। जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, साल में उनको 100 दिन का रोजगार देना ये जरूरी है, कानूनी है। लेकिन कहीं 20 दिन मिलता है, कहीं 50 दिन मिलता है, कहीं 60 दिन मिलता है। कभी उन्हीं को बार बार मिलता है, दूसरे को मिलता ही नहीं है। और हरियाणा में एक बात यह है कि यहाँ पर नरेगा में भारी गड़बड़ी करी गई, क्योंकि 60% जो नरेगा के प्रोजेक्ट, चाहे नाला बनाना हो, नहर बनाना हो, सड़क बनाना हो, या चौपाल बनाना हो, कोई और भी निर्माण कार्य करना हो, तालाब बनाना हो, 60% मजदूरी पर उसका पैसा व्यय होना है। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं रह गया है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर मशीनों से काम हो जा रहे हैं, ट्रैक्टर से, जेसीबी से, और फर्जीगिरी होती है कि ये तो मजदूरों से काम करा दिया गया, और रजिस्टर में भी फर्जी मास्टर रोल बना दिया जाता है, पेमेंट दिखा दिया जाता है, भारी पैमाने पर है। और जो नरेगा के प्रावधान थे, जिसके ही अनुसार 60% जो सरकार का पैसा होता है मजदूरी में जाना चाहिए, अब वो मशीनों में जाने लगा है, ठेकेदारों के पास जाने लगा है। इसलिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अभी इस देश में भयंकर बेरोजगारी है। आज ही अखबार में देखा, इस देश के अंदर अरबपति बहुत बढ़े, 56% की रफ्तार से अरबपति बढ़े हैं, खरबपति बढ़े हैं, और आम लोगों की आय कम हुई। 10 सालों के अंदर अमीर अमीर हुए हैं, गरीब गरीब हुए हैं। शहर के लोग, कुछ उनके पास में धन का संग्रह ज़्यादा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास
वो आर्थिक स्रोत उसका कमज़ोर हुआ है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि मोदी सरकार अडानी अंबानी के लिए काम करती है, तो आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में यही खबर है कि इस देश के अंदर पूंजीपति सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं, अरबपति खरबपति बढ़े हैं। ये प्रमाणित होता है। और इस समय हरियाणा में चुनाव का माहौल है और ऐसा लगता है जनता का उत्साह देखते हुए कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले ही उनको ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस की सरकार बन गई। और एक पत्रकार हैं जिन्होंने सर्वे किया, बीजेपी के कार्यालय में गए तो देखा वहाँ सन्नाटा, कांग्रेस के कार्यालय में गए तो गाड़ियाँ ही, और भूपेंद्र हुड्डा जी के निवास पर गए तो देखा चारों तरफ आदमी ही आदमी। तो यह भी दर्शाता है कि हरियाणा का रुख क्या है। तनवीर जी को भी कोशिश किया जा रहा चुनाव लड़ाने का। ऐसे जो कर्मठ लोग हैं, जमीनी लोग हैं, ये लोग विधानसभा में चुन करके जाएंगे तो गरीबों की, आम आदमी की आवाज़ उठाएंगे। हरियाणा के अंदर रोजगार बहुत कम हुए हैं। जो अर्बनाइजेशन का प्लानिंग होती, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था इतने तेजी ना मुख्यमंत्री के बराबर ही है। ये नायब सिंह सैनी जी, ये नायब ही हैं। और अब नायब का काम क्या होता है, जो डीएम कह दे वही होता है, तो कोई काम तो हो नहीं रहा। तो ये हालत हरियाणा की खराब। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपील करने आया हूँ कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए आम जनता की जो माली हालत है, जो उसकी आर्थिक हालत है, खराब होती चली जा रही है और धन का वितरण बड़ा असमान हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को वोट दें और 90 में से 70 और 75 के बीच कांग्रेस पार्टी की सीटें भी आएंगी। हालांकि बहुत कोशिश कर रहे हैं, ईडी सीबीआई लगा करके भूपेंद्र हुड्डा जी को परेशान करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हथगंडा काम नहीं आएगा। 834 करोड़ का जो है ईडी का कुर्सी लगा दी गई है गुड़गांव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, तो क्या कहना चाहिए, कितना सच्चाई? 10 साल तक क्या सो रहे थे? चुनाव के मध्य में जब देखा कि हार रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बदल करके देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब इस हथकंडे पर इस स्तर तक नीचे उतर करके सरकार कार्य कर रही है। पहले तो सोचा था कि ओबीसी के नाम से एक सैनी समाज को मुख्यमंत्री बना करके समीकरण को दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन समीकरण बनता दिख नहीं रहा है। इसलिए जो मोदी सरकार की पूरे देश में विपक्ष के प्रति नीति है, हथकंडा है, षड्यंत्र है, दबाने का कार्य है, वो यहाँ भी कर रहे हैं। से क्या कर रहे थे? 10 साल से सत्ता में नहीं है, हम भी 10 साल से सत्ता में मोदी जी हैं। 10 साल से ईडी का दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। अब चुनाव में हारता हुआ देख करके ईडी के द्वारा डरवाने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसका रोल तो जो चुनाव में होता है, हर डिपार्टमेंट है, कांग्रेस के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, महिला प्रकोष्ठ है, युवा है, विद्यार्थी का है, एससी डिपार्टमेंट का है, एसटी डिपार्टमेंट का है, कामगार कर्मचारी का है। कर्मचारियों के लिए क्या लेके आएगी? देखिए, ऐसा है कि ये असंगठित कामगार का है और कर्मचारी वही है हमारे डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र वाला जो कर्मचारी और कामगार है, उस डिपार्टमेंट का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ, उसकी मैं बात कर सकता हूँ। तो आपके ऐसा है, कोशिश रहेगी हमारे डिपार्टमेंट से 1-2 लोगों को टिकट मिले। असंगठित कामगार, इनकी संख्या बहुत है।
बात तो कहीं ना कहीं इसका विरोध देखना मिल सकता है कांग्रेस को। देखिए ऐसा है कि एक गिलास में पौना हिस्सा 2/3 हिस्सा गिलास में पानी है, तो कोई ये कह सकता है कि एक हिस्सा तो खाली है, लेकिन देखने वाले का नज़रिया है कि 2 हिस्सा भरा हुआ है। तो अगर ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं तो उसका कुछ क्षति होगी, तो लाभ भी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब कि लोगों का झुकाव ज़्यादा है, तो लाभ कहीं ज़्यादा है। अगर थोड़ा बहुत क्षति होगी तो लाभ के मुकाबले में, जो जन समर्थन मुकाबले में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगठित कामगार है जो अपराधी 10 साल के बाद प्रदेश में सत्ता के द्वार खोलेगा कांग्रेस को। सब मिल करके खोलेंगे, एक डिपार्टमेंट से नहीं होता। मेन डिपार्टमेंट कांग्रेस है, उसके मेन पार्टी है। हमारे यहाँ सेवा दल है, महिला है, यूथ कांग्रेस है, NSY है। नया डिपार्टमेंट है, उनको जोड़ने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस के पुराने डिपार्टमेंट है, 70 वर्ष 80 वर्ष के हैं। कब तक टिकटों की घोषणा हो सकती है? टिकटों की घोषणा की खबर आपको मिल जाएगी। उनका कहना आप ज़्यादा मानिए, मेरा नहीं कहना बनता, चूंकि वो प्रभारी है। मैनिफेस्टो आने के बाद में आपको दे दिया जाएगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।